बाड़मेर के जसोल गांव में जन्मे जसवंत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनका भैरव सिंह के साथ ठाकुर और मिट्टी का संबंध था तो अटल उनकी अंग्रेजी भाषा के मुरीद हुए बैठे थे। हाँ, ये बात सच है कि भाजपा का एक पूरा वर्ग कभी जसवंत सिंह के साथ सहज नहीं हुआ, पर राजस्थान में भैरव सिंह की छत्र छाया में और केंद्र में अटल की सरकार के दौरान उनका करियर खूब फला फूला। उन्होंने केंद्र में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर देश को अपनी सेवाएं दी। लेकिन ऐसे कई मौके आए जब जसवंत सिंह के एक्शन और सोचने समझने के तरीके पर सवाल उठाए गए। हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें एक विलन की नजर से देखा जाने लगा। आज जसवंत सिंह की पॉलिटिकल करियर से जुड़ी उन्हीं बातों का जिक्र करेंगे कि आखिर क्यों उनके तरीकों पर सवाल उठे। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। पहला किस्सा तब का है जब जसवंत सिंह भारत का विदेश मंत्रालय संभाल रहे थे। उस वक्त 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 हाईजैक कर ली गई। नकाबपोश किडनैपर्स जहाज को अफगानिस्तान के कंधार ले गए और इसके बदले में भारत से 36 आतंकवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी। अटल सरकार ने आतंकियों की ये मांग मानी, लेकिन अधूरी, क्योंकि नेगोशिएशन के बाद भारत केवल 3 आतंकियों को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जेलों में बंद आतंकी मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर को श्रीनगर लाया गया। वहां से दोनों खुफिया एजेंसी रॉ के एक गल्फ स्ट्रीम विमान से दिल्ली लाए गए, जहां तीसरा आतंकी उमर शेख पहले से मौजूद था। फिर तीनों को एक जहाज में बिठा दिया गया और इन्हीं आतंकियों को उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह अपने साथ लेकर रवाना हुए थे। इस तरह विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने 160 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई, लेकिन फिर भी उन्हें विलन की तरह देखा जाता है। कहते हैं जब जसवंत सिंह से इस मुद्दे पर सवाल किया गया था तब उन्होंने कहा था कि ये फैसला खराब और कम खराब के बीच करना था। ये मेरे अकेले का फैसला नहीं था, पूरी कैबिनेट ने इस पर फैसला किया था। अरुण शौरी और आडवाणी जी ने शुरू में विरोध किया था, मैं भी बहुत समझ नहीं पा रहा था, मन में एक दुविधा सी थी। लेकिन तब अटल जी का सोचना था कि यात्रियों की जिंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए और तब सबने इसे मान लिया। अटल सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय भले ही जसवंत सिंह आतंकियों को लेकर भारतीयों को रिहा कराने पहुंचे थे, लेकिन इसे उनका आतंकियों के सामने सरेंडर माना गया। इस तरह जसवंत लोगों की नजरों में विलन और वाजपेयी हीरो बन गए थे। इसके बाद दूसरा मौका भी आया जब जसवंत सिंह की सोच को भारत के हितों के खिलाफ माना गया था। अमेरिका में जब 9/11 का बड़ा हमला हुआ तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अमेरिका के इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। अब क्योंकि भारत और अफगानिस्तान की नजदीकी अच्छी खासी है तो अमेरिका इसमें भारत का साथ चाहता था। दिसंबर 1998 से लेकर दिसंबर 2001 तक भारतीय नौसेना के चीफ रहे एडमिरल रिटायर्ड सुशील कुमार ने इस बात का जिक्र अपनी किताब अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ में किया था। किताब के अनुसार 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी नौसेना के एडमिरल डेनिस ब्लेयर एक बड़े दल जिसमें कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद थे भारत दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने भारतीय नौसेना के चीफ सुशील कुमार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में अमेरिकी नौसेना अधिकारी ने बताया था कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कहने पर भारत आए हैं और भारत को अफगानिस्तान लड़ाई में शामिल करने के इच्छुक हैं। वहीं अमेरिका के एक और दल ने तत्कालीन US डिप्टी CM सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टॉप टेलबॉट के नेतृत्व में भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह और तत्कालीन NSA ब्रजेश मिश्रा से मुलाकात कर अफगानिस्तान की लड़ाई में सहयोग देने की मांग की थी। किताब में लिखे तथ्यों के मुताबिक अमेरिका ने प्रस्ताव दिया था कि लड़ाई के दौरान भारतीय नौसेना अमेरिकी जहाजों को आपूर्ति और लड़ाई से जुड़ी जरूरतों में मदद देगी। भारतीय वायुसेना अपने एयरबेस को अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए खोलेगी और भारत की थल सेना के जवानों को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अफगानिस्तान भेजा जाएगा। इन सभी मांगों पर जसवंत सिंह का रुख साफ था। उनका कहना था कि यह जंग सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है, उन सभी की जो आतंकवाद से जूझ रहे हैं और हिंदुस्तान को इसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। जसवंत सिंह ने अपना तर्क रखते हुए कहा था कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है और ये भारत के पास सुनहरा मौका है कि अमेरिका के और करीब आ सके। पर जसवंत सिंह की इन बातों से सेना के तीनों प्रमुख बिल्कुल सहमत नहीं हुए। तीनों ही सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल S पद्मनाभम, एयर चीफ मार्शल AY टिपनेस और एडमिरल सुशील कुमार ने अमेरिका की इस मांग को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। रिटायर्ड एडमिरल सुशील कुमार के अनुसार वाजपेयी जी ने बैठक के दौरान उनके इनकार के हाव भाव को समझ लिया था और कहा कि हमारे एडमिरल खुश नहीं। इसके बाद PM अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से उनकी राय जाननी चाहिए तो फर्नांडिस ने कहा कि हमारी सेना के प्रमुख सब कुछ कह चुके हैं
और इस तरह उस समय भी जसवंत सिंह के अमेरिका से दोस्ती के विचार भारत सरकार की विदेश नीति से मेल नहीं खाए और ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कहते हैं कि इसके बाद भी अमेरिका ने बहुत कोशिशें की थी कि किसी तरह भारत उसका साथ दे, पर भारत ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर करके रखा। एक बार जब अटल की सरकार में अमेरिका ने इराक मसले पर भारत को अपने साथ लाने का दबाव बनाया था, तो उस वक्त प्रधानमंत्री अटल ने बड़ी ही सूझबूझ से सबसे पहले कॉमरेड हरिकिशन सुरजीत के साथ चाय पर चर्चा करके और सोनिया गांधी से मुलाकात करके ये कहा था कि सड़कों पर प्रदर्शन करिए, मामला हल्का है, इसमें तेजी लाइए, और विपक्ष के इसी प्रदर्शन को आधार बनाकर भारत ने इराक में अमेरिका की कार्रवाई का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। तीसरा किस्सा जसवंत सिंह के पॉलिटिकल करियर का अंत माना जाता है, क्योंकि उसके बाद तो उन्हें भाजपा से ही चलता कर दिया गया था। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ समय बाद उन्हें पार्टी ने फिर से अपना लिया। दरअसल जसवंत सिंह ने साल 2009 में अपनी लिखी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में भारत के विभाजन में मोहम्मद अली जिन्ना को अकेले जिम्मेदार नहीं माना था। इसके लिए उन्होंने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार माना था। उनकी इस किताब में साफ तौर पर कहा गया कि भारत में जिन्ना को खलनायक के तौर पर पेश किया गया, जबकि इसमें कांग्रेस का भी योगदान था। बस जसवंत सिंह के इसी विचार के चलते उनके विरोधी स्वर उभरने लगे और उन्हें भारत का ही विलन माना जाने लगा। यही वजह रही कि चाहे IC 814 अपहरण घटना के दौरान आतंकियों को छोड़ने का विवाद हो, या अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्तों को लेकर उनका नजरिया, या फिर उनकी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में लिखे विचार, इन सब ने उन्हें बार बार विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या जसवंत सिंह के विचार वाकई में भारत विरोधी या पार्टी विरोधी थे, या उनके खिलाफ जानबूझकर एक नैरेटिव बनाया गया? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।